नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे तुलसीदास की लिखी हुई पुस्तक रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी पर। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस और मनुस्मृति को विभाजन करने वाले पुस्तकें बताया। ऐसा उन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक पुस्तक रामायण पर आधारित एक किताब समाज में नफरत फैलाती है। ये हमारे देश और समाज को बांटती है। ऐसा मनुस्मृति को क्यों जलाया गया? क्योंकि उसमें एक बड़े तबके के खिलाफ बहुत सारे अपशब्द लिखे गए थे। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। उन्होंने कहा कि निचली जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी और रामचरितमानस में कहा गया कि निचली जाति के लोग जहरीले होते हैं, शिक्षा रूपी दूध पीकर सर्प जैसे हो जाते हैं। हिंदू ग्रंथ पिछड़ी जाति व अन्य पिछड़े वर्गों और शिक्षा प्राप्त करने वाले महिलाओं के खिलाफ है। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के बाद अब मंत्री चंद्रशेखर सवालों के घेरों में हैं। इस विवादित बयान पर राजनीतिक सियासी घमासान भी तेज हो गया। इस दौरान कई भाजपा नेताओं ने भी उनके बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। नेताओं ने रामचरितमानस को पवित्र ग्रंथ बताया। भाजपा नेता आक्रोशित होकर सड़क पर उतरकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला फूंका और कहा कि मंत्री ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाए। कहा कि मंत्री ने करोड़ों लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाया है, इन्हें देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री के डिग्री पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मंत्री रामचरितमानस का जातिगत भेदभाव वाला ग्रंथ बताते हों, उसकी पीएचडी की उपाधि भी संदेहास्पद लगती है। सुशील मोदी ने कहा कि राम मंदिर के विरुद्ध जगदानंद की दुराग्रही टिप्पणी के 2 दिन बाद उनकी पार्टी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस की निंदा करने से साफ है कि लालू प्रसाद के नेतृत्व वाला आरजेडी एक हिंदू विरोधी राजनीतिक संगठन है। चंद्रशेखर ऐसे बयान देकर समाज में घृणा पैदा कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा नेता और दूसरी ओर साधु संतों में इस विवादित बयान को लेकर काफी आक्रोश देखा गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस विवादित बयान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, और ये कहकर उन्होंने इस विवादित बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उनकी जीप काटकर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा तक कर दी। उन्हें पद से हटाने की मांग भी की है। नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। जहाँ रामचरितमानस को लेकर परमहंस आचार्य ने उनकी जीप काटकर लाने वाला बयान दिया था, इसके बावजूद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में कई बातें गलत लिखी हैं, जिनका हम विरोध करते रहेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना बयान फिर से दोहराते हुए इस बात का दावा किया कि महाकाव्य रामायण पर आधारित रामचरितमानस समाज में नफरत फैला रही। उन्होंने ये भी कहा कि रामचरितमानस के कुछ भागों में समाज की कुछ जातियों के भेदभाव को प्रचारित करता है।